फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको डोमेन मालूम करना है फ्रैक्शन में, सही है। आपके पास क्वेश्चन गिवन है, हमें फ्रैक्शन में मालूम करना है, इसलिए एफ एक्स आएगा। ओके, और सेम वैल्यू अथॉरिटी एक्स है, सो अब हमने इसको खोल देना है। एक्स माइनस टू ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, एक्स ग्रेटर देन टू, सही है। इसी तरह ये स्केल बनाएंगे। अब हमें इस पॉइंट ज़ीरो से टू तक जाएंगे। एक होता है इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी, और एक होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमें नहीं पता इसमें कौन कितने नंबर्स लग सकते हैं, इस वजह से हम इन्फिनिटी का साइन शो कर देते हैं। बीच में ज़ीरो है। अब यहाँ पर कहा हुआ है कि x बड़ा है टू से, तो टू पर हमने किया पॉइंट आउट और इस तरफ लाइन कर दी, यानी कि इन्फिनिटी कितना बड़ा है आई डोंट नो। तो डोमेन ऑफ f कितना है, टू और इन्फिनिटी। ओके, इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट। ये दो सवाल हमें मालूम करना है फ्रैक्शन, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शन मालूम करने के लिए फॉर्मूला लगाया, अंडर रूट हट गया तो फ्रैक्शन आ गया। ओके, अब सेम वैल्यू उतारी, जो ये वैल्यू है वो बराबर है, ग्रेटर देन है इन तमाम के। एक वैल्यू इस तरह लिखी जो कि ज़ीरो के इक्वल होगा, इसी तरह सेम वैल्यू लिखा जो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, आप इसको आपस, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो एक्स की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद यहाँ आंसर आया। अब हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, फोर इधर जाता है तो ये माइनस फोर हो गया। इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब हमने इसका स्केल बनाना है, सिंपल स्केल बनाया। ये याद रहे कि एक है माइनस टू, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, फोर की है। पॉजिटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, टू की है, एक ही है। अब हमने सेम ये क्वेश्चन यहाँ पर उतारा और हमने x की वैल्यू खुद से लगाई, लेकिन माइनस फोर की आगे, यानी माइनस फाइव, माइनस सिक्स, इस तरह की वैल्यू लगाई माइनस फोर के बाद से, ताकि जो आंसर आए वो पॉजिटिव में आए। अगर आंसर नेगेटिव में आए तो इसका मतलब है कि ये सॉल्व नहीं होगा। इसी तरह हमने दूसरी जो वैल्यू यहाँ पर लिखी थी, जो टू पे स्टार्ट थी, क्योंकि हमारे पास x2 पॉजिटिव में था, तो उसमें हमने जब x की वैल्यू टू से अबव की हमने डाली और चेक किया कि आंसर आया कि पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में। अगर आंसर पॉजिटिव में आएगा तो इसका मतलब है कि ये आपका सवाल ठीक है, बस डन। तो यहाँ नेगेटिव में आया। इसी तरह हमने यहाँ पे x की वैल्यू वन की, क्योंकि फोर था, फिर टू तो ऑलरेडी है, सही है, तो हमने वन डाल दिया, सही है, वन डाल दिया, x1। इसका पूरा जो सॉल्व हो रहा है वो पॉजिटिव में हो रहा है, तो दैट्स वाई ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है।